हाय एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे अपवर्तन के बारे में। ठीक है, कल अपन ने अपवर्तन के बारे में कुछ पढ़ लिया था। अब अपन स्टार्ट करेंगे कि लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, यानी कि अपना आज का जो टॉपिक है वो है लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, या अपन कहें रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, यानी कि लेंस द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना जो सबसे पहले जो एम है वो होगा कि लेंस क्या होते हैं। यानी कि सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि जो लेंस होते हैं वो लेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको अपन नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो उनको अपन देखने के लिए कि ऐसे पारदर्शी पदार्थों का प्रयोग करते हैं। पारदर्शी या अपन कहें ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल होता है या अपन कहें जो पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं या अपन कहें सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म कण अपन कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो टिन्नी मटेरियल है उनको अपन देखने के लिए क्या करते हैं, पारदर्शी पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वो जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं वो किसी गोले के छोटे टुकड़ों के द्वारा बने होते हैं, यानी किसके बने होते हैं, कांच के बने हो सकते हैं। ठीक है, और वो स्फेरिकल होंगे या अपन कहें वक्रित होंगे, यानी कि उनके जो पृष्ठ होते हैं या जो जैसे अपन ने कोई एक पदार्थ लिया, जैसे अपना ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगे होते हैं वो माना कि जो लेंस होते हैं उनकी जो पृष्ठ होते हैं वो या तो उत्तल होंगे या फिर अवतल होंगे। ठीक है, तो इन लेंसों का जो पृष्ठ होते हैं वो वक्रित होते हैं या अपन कहें जो स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो वक्रित पृष्ठ होते हैं, ये जो प्रकाश की किरणें होती है, जब प्रकाश की किरणें हैं जो इन पृष्ठ पर आपतित होती है, तो आपतन के पश्चात या तो ये अभिसारित होती है, ठीक है, या अपन कहें अपसारित होती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी लेंस पर किरणें हैं जो आपतित होती है तो आपतन के पश्चात या तो वो अभिसारित होती है, यानी कि केंद्रित होती है एक बिंदु पर, या अपन कहें कॉन्वर्ज होती है। ठीक है, या इसके अलावा अपन बात करें जो अवतल लेंस होते हैं उनके ऊपर यदि कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो आपतन के पश्चात वो अपसारित होती है, यानी कि डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि लेंस की परिभाषा क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो लेंस वो पदार्थ होते हैं, पारदर्शी पदार्थ होते हैं जिनका जो पृष्ठीय पदार्थ होता है, यानी पृष्ठीय जो सरफेस होती है या अपन कहें जो सतह होती है वो कैसी होती है, वक्रित होती है या अपन कहें स्फेरिकल होती है। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे लेंस। ठीक है, तो आपको पता है कि लेंस क्या होते हैं, जो पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, जिनका जो सतह होती है वो कैसी होती है, वक्रित होती है या अपन कहें स्फेरिकल होती है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, और वो कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। ठीक है, और जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है वो उत्तल लेंस, ठीक है, और इसको अपन कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं अवतल लेंस या अपन कहें कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब जो उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होता है उसमें क्या चेंज होता है, यानी उत्तल और अवतल में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो जो उत्तल लेंस होते हैं वो एक इस प्रकार का लेंस होता है। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, तो इसके उत्तल लेंस में क्या होती है, जो पृष्ठ होती है वो अपन ने कहा था कि ये ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, यानी कि पारदर्शी होंगे। इसके अलावा इनके जो पृष्ठ होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, यानी वक्रित होते हैं। आप देख सकते हैं ये वक्रित है। ठीक है,
और जो उत्तल लेंस होते हैं उसमें जो पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी कि आउटवर्ड होता है। क्या बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है, आउटवर्ड होता है। इसके अलावा इसके जो किनारे होते हैं या अपन कहें जो एज होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि बहुत पतले होते हैं। लेकिन जो बीच वाला भाग होता है या जो मिडल होता है वो क्या होता है, थिकर होता है। यानी कि ऐसे लेंस या ऐसे पारदर्शी पदार्थ जिनका बीच का जो पदार्थ होता है, यानी बीच की जो क्षेत्र होता है वो तो बहुत मोटा होता है, लेकिन जो किनारे होते हैं वो पतले होते हैं। तो इस प्रकार के लेंस को अपन क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अवतल लेंस क्या होते हैं कि ऐसे लेंस जिनका जो वक्रित पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर वक्रित होता है, यानी कि जो पृष्ठ होगा वो अंदर की तरफ वक्रित होता है, ठीक है। अब जैसे ये इस प्रकार के लेंस होते हैं तो इनमें आप देख सकते हैं कि जो पृष्ठ है वो वक्रित है, स्फेरिकल है, लेकिन ये किसकी तरफ है, इनवर्ड है, यानी कि अंदर की साइड है, ठीक है। तो इस प्रकार के लेंसों को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और जो अवतल लेंस का जो एज होता है या जो किनारे होते हैं वो तो थिकर होते हैं, यानी कि ये किनारे है जो मोटे होते हैं, लेकिन जो मिडिल पार्ट होता है, जो मध्य का भाग होता है वो क्या होते हैं, इनकी तुलना में कम थिक, यानी इसकी जो थिकनेस होती है, जो इसकी मोटाई होती है वो किनारों से कम होती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अवतल दर्पण अवतल लेंस वो लेंस होते हैं जो कि पारदर्शी पदार्थ से बने होते हैं और इसकी जो सतह होती है वो अंदर की तरफ वक्रित होती है, ठीक है। अब अपन उत्तल की बात करें तो उत्तल लेंस होते हैं जो वो लेंस होते हैं जो पारदर्शी पदार्थ से बने होंगे, लेकिन जो इसकी मध्य भाग होता है, जो पृष्ठ का मध्य भाग होता है बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो उत्तल लेंस होते हैं वो है जो प्रकाश किरणों को, यानी कि प्रकाश की जो किरणें होती है उनको क्या करते हैं, अभिसारित करते हैं, या अपन कहें कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ये अपना उत्तल लेंस है, इसकी जो मुख्य अक्ष होता है उसकी जो समांतर आने वाली किरणें होगी इनको यो एक स्थान पर केंद्रित करता है, यानी एक स्थान पर मिलती है। तो इस प्रकार की जो प्रकाश किरणें हैं यानी एक स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मिल रही है, तो इस प्रकार को अपन कहते हैं अभिसारित, यानी कि जो प्रकाश का पुंज है वो एक स्थान पर इसको अभिसारित कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। इसके अलावा जो अवतल लेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है, यानी कि अवतल लेंस में जो प्रकाश की किरणें होगी वो क्या होती है, अपसारित हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। यहाँ पे जो उत्तल लेंस की अपन बात करें तो प्रकाश की किरणें वो एक स्थान पर, यानी जो आपतित किरणें वो अपवर्तित होने के बाद एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है, लेकिन जो अवतल लेंस होगा उसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपवर्तित होने के बाद फैल जाती है। तो इस प्रकार को अपन कहते हैं डाइवर्ज, ठीक है, यानी प्रकाश की किरणों का फैलना डाइवर्ज और एक ही बिंदु पर केंद्रित होना उसको कहते हैं कॉन्वर्ज। इसलिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको अपन कॉन्वर्जन लेंस भी कह सकते हैं, और जो कॉनकेव लेंस होता है यानी जो अवतल लेंस होता है उसको अपन डाइवर्जन लेंस या फिर अपसारित लेंस भी कह सकते हैं। अब जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस है, यानी कि उत्तल और अवतल जो लेंस होते हैं या अपन कहें जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो लेंस है इसको अपन तीन टाइप में, यानी कि इसकी कितने टाइप है, तीन टाइप में अपन इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस में सबसे पहले अपन लेते हैं उभयोत्तल या फिर, ठीक है, उभयोत्तल या फिर अपन कहें डबल कॉन्वेक्स, ठीक है। इसके अलावा अपन दूसरे इसकी टाइप की बात करें तो वो है समतलोत्तल, समतलोत्तल या अपन कहें प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। और यदि अपन तीसरी कैटेगरी की बात करें तो तीसरी कैटेगरी उसमें होती है वो होती है अवतलोत्तल
तल या फिर अपन कहें कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब जो ये तीनों लेंस होते हैं वो किसके है, उत्तल लेंस के प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उभयोत्तल की बात करें यानी कि डबल कॉन्वेक्स की बात करें तो यानी कि ऐसे लेंस जिनकी जो दोनों सतहें होती है वो उत्तल टाइप की होती है, यानी कि बाहरी जो मिडिल पार्ट होता है वो तो थिक्कर होना चाहिए, जो एज होते हैं जो किनारे होते हैं वो पतले होने चाहिए, यानी कि इस प्रकार से यानी दोनों ओर की जो सतहें होती है वो उत्तल प्रकार की हो तो उसे अपन कहते हैं उभयोत्तल लेंस। ठीक है, इसके अलावा समतलोत्तल लेंस कौन से होते हैं, जिनकी एक सतह तो समतल होती है लेकिन जो दूसरी सतह होती है वो होती है उत्तल प्रकार की, इस टाइप से। ठीक है, तो इस प्रकार के लेंस को अपन कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स या फिर समतलोत्तल। इसके बाद एक और लेंस आता है वो होता है अवतलोत्तल, यानी कि इसका जो एक भाग होता है वो तो उत्तल होता ही है लेकिन जो दूसरा सतह होती है वो होती है अवतल प्रकार की, यानी कि अंदर की ओर इस टाइप से वक्रित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तल लेंस के तीन प्रकार है, पहला है उभयोत्तल, दूसरा है समतलोत्तल, तीसरा है अवतलोत्तल। ठीक है, इसी प्रकार यदि अपन बात करें किसकी, अवतल लेंस की यानी कि कॉनकेव लेंस की। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में इसी प्रकार से जैसे ये पहला था उभयोत्तल तो यहाँ पे आ जाएगा उभया अवतल, पहले था उत्तल अब आ जाएगा उभया अवतल, यानी कि ये हो जाएगा डबल कॉनकेव। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा भाग था वो था उत्तल में तो समतलोत्तल लेकिन यहाँ पे आ जाएगा समतलावतल, यानी कि एक तो समतल भाग होगा दूसरा होगा अवतल यानी कि प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, फिर इसी प्रकार यदि अपन बात करें तो तीसरा पार्ट होगा, तीसरा वो होगा उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल या अपन कहें उत्तला अवतल। ठीक है, या इसे कह सकते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, तो ये तीन पार्ट है, ये है अवतल लेंस के। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो पहला पार्ट है वो है उभयावतल, यानी कि दोनों पार्ट होंगे वो अवतल प्रकार के होंगे, यानी कि दोनों जो सतहें होंगी वो अंदर की तरफ वक्रित होंगी। ठीक है, तो ये हो गया उभया अवतल या फिर अपन कहे डबल कॉनकेव। दूसरा प्रकार है वो समतलावतल, इसमें एक जो सतह होगी यानी एक सरफेस होगी वो तो होगी प्लेन या फिर अपन कहे समतल, और जो दूसरी प्लेन होगी वो होगी अवतल टाइप की, इस टाइप से। तो ये हो गया समतला अवतल। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं उत्तलो अवतल। उत्तलो अवतल में क्या होता है कि एक भाग तो होता है अवतल टाइप का इस टाइप से, लेकिन जो दूसरा भाग है वो होगा उत्तल टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया अवतल टाइप यानी कि अंदर की ओर वक्रित है, और दूसरा भाग होगा वो होगा उत्तल टाइप यानी कि बाहर की ओर वक्रित होगा। तो ये होगा, ये हो गया उभयोत्तल, सॉरी उभयावतल, और ये हो गया समतलावतल, और ये हो गया उत्तलोत्तल। इसी प्रकार अपन बात करें ये होगी उभयोत्तल, ये हो गया समतलोत्तल, और ये हो गया अवतलोत्तल। ठीक है, तो ये तीन पार्ट थे उत्तल और अवतल लेंस के। अब अपन बात करेंगे लेंसों की ज्यामिति के बारे में, लेंसों की ज्यामिति। ठीक है, या फिर अपन कहें जियोमेट्री ऑफ लेंसेज। तो लेंसों की ज्यामिति के बारे में अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, अपन उसको खोखले गोले का भाग मान सकते हैं। ठीक है, खोखले गोले का एक छोटा सा भाग उसको मान सकते हैं। ठीक है, और वो खोखला गोला कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि पारदर्शी खोखले गोले के छोटे भाग को अपन लेंस मान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके बारे में अपन को पढ़ना है जो कि आगे अपन को काम आएगा। तो उसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र या अपन कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो अपन ने बात की थी जो उत्तल लेंस होते हैं वो होते हैं इस प्रकार से बने। ठीक है, अब आपने अभी भी कहा है कि जो
लेंस होते हैं वो खोखले गोले का भाग होते हैं, ठीक है। तो अपन इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे माना कि ये एक गोला हो गया, ठीक है, और ये दूसरा गोला हो गया, ठीक है। और अब आप देखते हैं कि ये जो पार्ट है दोनों गोलों को मिक्स में हो रहा है, इसको अपन ने मान लिया क्या, उत्तल लेंस। माना कि ये इस प्रकार से अपन ने भर दिया, और ये है अपना पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। तो ये अपना है उत्तल लेंस। अब आप देखते हैं कि इन गोलों का कोई ना कोई तो केंद्र होगा। ये माना कि इसका है C1 और ये इसका केंद्र C1 और इसको मान लेते हैं C2, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा बिंदु जो कि इनका सेंट्रल पॉइंट होता है उसको अपन कहते हैं वक्रता केंद्र। इसी प्रकार अब आप बात करते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस किस प्रकार से बना होता है, माना कि ये एक गोला हो गया और ये दूसरा गोला हो गया, ठीक है। अब अवतल लेंस अपन को बनाना है तो माना अपन इतना जो पार्ट इसका काट देते हैं, ठीक है। तो ये एक गोला यहाँ पे एक अवतल लेंस का निर्माण हो गया, ठीक है। तो जो इतना पार्ट है वो अपन को क्या बना दिया इसने, इसको अपन ने बना दिया है अवतल लेंस, ठीक है। तो अब इसी में भी जो दो गोले प्रयोग में लिए गए थे उन गोलों का कोई न कोई तो केंद्र बिंदु होगा, तो उस केंद्र को अपन ने कह दिया वक्रता केंद्र, ठीक है। इसलिए जो भी लेंस अपन प्रयोग में ले रहे हैं उस लेंस को यदि अपन एक खोखले गोले का पार्ट माने या भाग माने, तो उस गोले का जो केंद्र बिंदु होगा उसको अपन कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। अब अपन सेकंड बात करें वक्रता त्रिज्या की, ठीक है। वक्रता त्रिज्या या अपन कहें रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अपन को वक्रता केंद्र तो पता चल गया। तो वक्रता केंद्र और इसका जो बाहरी भाग गोले का होता है उसको मिलाने वाला जो रेखा है ये कितनी दूरी पर है, तो इसको अपन कहते हैं वक्रता केंद्र। इसका नाम दे दिया R1। फिर इसी प्रकार से जो दूसरा गोला है उसकी और इसकी जो बाह्य भाग है इसको मिला रही ये रेखा है, इसके बीच की दूरी कितनी है उसको अपन ने कह दिया R2। तो ये होगी वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार ये जो यहाँ से लेकर इतने तक है ये तो होगी इसकी त्रिज्या, ठीक है। और ये इस गोले की जो बाहरी भाग से केंद्र बिंदु तक की जो दूरी है ये होगी R2। तो इस प्रकार से ये दोनों जो त्रिज्या है या इसकी जो दूरी है इसको अपन कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब अपने पास दो पृष्ठ है, ठीक है। माना कि ये एक पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ, ठीक है। तो जो किरणें होती है प्रकाश की किरणें है वो हमेशा बाईं ओर से आपतित होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से उस पर क्या होती है, आपतित होती है, यानी कि इंसिडेंट होती है। और जहाँ पे किरणें इंसिडेंट हो रही है उसको अपन कहते हैं पार्ट फर्स्ट, यानी कि पहला पृष्ठ, ठीक है। और जो सेकंड वाली है जहाँ से किरणें हैं जो निकलती है वो हमेशा राइट हैंड साइड से निकलती है, यानी कि अपवर्तित होने के बाद किरणें जहाँ से निकलेगी वो होगी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को अपन कहते हैं हमेशा पार्ट सेकंड। इसलिए तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो पहला वाला गोला है उसको अपन कह देते हैं पार्ट फर्स्ट, और जो सेकंड वाला गोला है उसकी जो अपने पृष्ठ जो काम में लिया गया है उसको कहते हैं सेकंड पृष्ठ, ठीक है। तो ये हो गया अपनी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, तीसरा जो पॉइंट है अपना, पहला तो हो गया वक्रता केंद्र, दूसरा हो गया वक्रता त्रिज्या। अब तीसरा है वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या अपन कहें प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि जो केंद्र बिंदु होते हैं, ठीक है, दोनों केंद्र बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ ऑफ द सेंट्रल पॉइंट या अपन कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऐसी सीधी रेखा या अपन कहें ऐसी रेखा जो कि दोनों केंद्रीय बिंदु या अपन कहें वक्रता केंद्रों से गुजर रही हो तो उसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य एक्सिस। इस प्रकार से तो ये होगी उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। और यदि अपन अवतल की बात करें तो ये दोनों वक्रता केंद्र, एक ये दूसरे ये, तो दोनों वक्रता केंद्र से इस प्रकार से गुजर रही है, तो ये दोनों हो गए क्या, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब अपना जो चौथा पॉइंट है वो है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र या अपन कहें
ऑप्टिकल सेंटर। तो जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो क्या होता है, ये अपना हो गया अवतल लेंस, और ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट या ऐसा बिंदु जो कि लेंस के मध्य में स्थित हो उसको अपन कहते हैं प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको अपन, इसका जो सिंबल होता है या अपन कहें जो यानी कि प्रकाश केंद्र को दर्शाने का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, उसको अपन सामान्य तो ओ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं जो उत्तल लेंस होता है उसका जो बीच का भाग होता है उसको अपन ओ द्वारा दर्शा रहे हैं, तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इसी प्रकार जो अवतल लेंस है उसका जो मध्य बिंदु है वो उसको अपन ओ से दर्शा दिया, तो ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे इसके फोकस बिंदु की, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस होते हैं, दोनों में फोकस बिंदु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट अपना है वो है फोकस बिंदु। या अपन कहें प्रिंसिपल फोकस। तो आपने देखा कि जो अवतल लेंस तो इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, और अवतल लेंस इस प्रकार से बना हुआ है। आपने कहा था कि जो उत्तल लेंस होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती है उनको एक बिंदु पर अभिसारित करता है, यानी कि एक बिंदु पर है जो वो मिलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा बिंदु या अपन कहें जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हैं जो अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अपन कहते हैं फोकस बिंदु या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो उत्तल दर्पण जो उत्तल लेंस था उसका जो फोकस बिंदु है वो आ गया, ये अपन इसको नाम दे देते हैं F2। तो इसी प्रकार ये इस ओर है, यानी कि राइट हैंड साइड है, तो इसी प्रकार से इसका लेफ्ट हैंड साइड भी एक फोकस बिंदु होगा जिसको अपन ने नाम दे दिया F1। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस होता है वो क्या करते हैं, जो मुख्य अक्ष होता है, ये अपना मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती है उनको क्या करता है, अभिसारित कर देता है, यानी कि बिखेर देता है। ठीक है, तो बिखेरने के पश्चात अपन क्या करता है, यानी कि जो अपवर्तित होती हुई किरणें हैं उसको यदि अपन पीछे की ओर मिलाएं, इस प्रकार से अपन ने यहाँ पीछे की ओर लाइन को बढ़ाया, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु को अपन नाम देते हैं फोकस बिंदु, मुख्य फोकस या अपन कहें प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड होता है उसको अपन F1। इसी प्रकार यहाँ पे भी सेकंड, यानी कि राइट, जो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी एक फोकस बिंदु होगा जिसको अपन ने नाम दे दिया F2। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको नाम दिया था अपन ने O या प्रकाशिक केंद्र, और जो इसमें भी एक प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या अपन कहें जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, रेज, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर या तो मिल रही है या फिर मिलती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु को अपन कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस बिंदु। ठीक है, अब अपन बात करेंगे फोकस दूरी की, फोकस दूरी की। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस लेंथ। तो फोकस दूरी क्या होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है या अपना जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो और जो अपना फोकस बिंदु होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको अपन कहते हैं फोकस दूरी या अपन कहें स्मॉल f। ठीक है, यानी कि स्मॉल f क्या हो गया कि जो प्रकाशिक केंद्र और जो फोकस बिंदु है उसके बीच की जो दूरी है उसको अपन कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, इसके अलावा एक अपना और पॉइंट आता है जिसका नाम है फोकस तल। ठीक है, या अपन कहें फोकल प्लेन, फोकस प्लेन। ठीक है, तो फोकस प्लेन क्या होता है, यानी कि फोकस तल क्या होता है, ऐसा तल जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत हो, यानी कि इस प्रकार से, जैसे ये यहाँ से अपन कहें कि ये जो मुख्य अक्ष है वो यदि इस प्रकार से
है यानी कि पैरेलल है, तो जो फोकस तल होगा वो इसके लंबवत होगा। ठीक है, तो यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु पर हो, यानी कि जैसे ये जो यहाँ पे अपन इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो तल होगा वो उसको उस तल को अपन क्या कहेंगे, फोकस तल। यानी कि ये एक तो फोकस जो बिंदु है उसके समांतर उसके ऊपर होगा, यानी कि फोकस बिंदु पर ही होगा, लेकिन जो मुख्य अक्ष है उसके लंबवत होगा, यानी कि उसके 90 डिग्री के कोण पर होगा। ठीक है, तो ये था अपना लेंस की ज्यामिति के बारे में कुछ थोड़ा बहुत परिचय, जिसमें ये अपना लास्ट टॉपिक था फोकस तल। तो आज अपन ने पढ़ा लेंस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।